इस तस्वीर में एक तरफ असद दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ जितेंद्र दिखाई दे रहा है। असद ने सूर्या को चाकू से गोद करके मार डाला अपने दोस्तों के साथ, तो दूसरी तरफ जितेंद्र 18 महीने की मासूम बच्चे को बीच रास्ते पर पटक पटक कर मार डाला, क्योंकि वो शादी करना चाहता था उस महिला से और महिला ने शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों हत्यारा है, एक तरफ असद जिसका फुल एनकाउंटर होता है तो दूसरी तरफ जितेंद्र जिसका हाफ एनकाउंटर होता है। सोशल मीडिया पे बहस छिड़ चुकी है कि यह एनकाउंटर यूपी पुलिस के द्वारा जाति को देख करके हुआ है, लेकिन यह पुलिस का कहना है कि अक्सर जो एनकाउंटर होती है वो परिस्थितियां को देख करके होती है, वहां पर क्या सीन रहता है उस सिचुएशन के आधार पे होती है। अभी जांच अभी भी चल रहा है, ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न आता है मन में कि असद जो कि सूर्या दोनों दोस्त थे, अगर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोनों दोस्त थे, और असद ने सूर्या को बाकायदा बुलाया है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर के चाकू से गोद गोद कर मार डाला। इस हत्या को मैं सबसे पहले बताता हूं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। हत्या करने वाला हर व्यक्ति या उसमें शामिल होने वाला जितने भी सदस्य थे, मैं तो कहता हूं उसे फांसी होनी चाहिए। किसी की जान की कीमत मैं कहता हूं इतनी आसानी से आप उसे पकड़ करके लाए, चाकू से गोद गोद कर मार डाला। उस घर के बारे में आपने सोचा कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी? उस घर का खर्चा कौन चलाएगा? आप लोग आपस में दोस्त रहते हो, एक दिन इस दुश्मनी में बदल करके इस तरीके से दुश्मनी की भाई साहब चाकू निकाला, गोद करके मार डाला। एक समय पे दोस्त थे, आपसी रंजिश हो सकती है, कौन सा ऐसा समाधान है? मैं कहता हूं कि बात से नहीं समाधान निकल सकता है। एक अलग ही ट्रैक पे चल रहा है यूथ, कुछ भी हो हथियार उठाना है, कहीं से भी इसका सपोर्ट एजे न्यूज पल्स नहीं करता है। दूसरी तरफ जितेंद्र पाठक, आपने कहा कि हम उस महिला से शादी करना चाहते हैं, आप उसे एज प्रेमिका के नजर से देख रहे थे, उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया, तो आप 18 महीने बच्चे को बहला फुसला करके ले करके जाते हैं। और वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वो वीडियो इतनी भयावह है, अगर मैं डाल दूं अपने चैनल पर, हकीकत कहता हूं मेरा चैनल 10 सेकंड नहीं लगेगा, मेटा डिलीट कर देगा। भाई साहब पटक पटक करके 7 से 8 बार। आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उनके शरीर के अंदर पसली के सभी चकनाचूर, माथे के सभी चकनाचूर, तीसरी से चौथी बार में ही, चौथी तो बहुत दूर चला गया, कह रहे हैं कि तीसरी बार में ही बच्चे डेथ हो चुकी थी, उसके बाद वो नहीं छोड़ा। एक बार लास्ट में मैंने देखा था, 8वीं बार फिर से उठाया था, जब उसको जी नहीं भरा फिर से पटका, वो तो एक आ गया बगल से आदमी, गेट खोला, अरे क्या कर रहे हो? इधर से 2-3 लेडीज दौड़ी, आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है, तब जाकर के वो उस मासूम को लेकर के वहां से भागा है। मैं कहता हूं जितेंद्र पाठक को एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये जितेंद्र पाठक अभी हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और कह रहा है पानी दो, पानी दो, और कह रहे हैं हाँ ठीक है पानी देंगे, हाँ ठीक है पानी देंगे। उसके आसपास 3-4 लोग हैं। उसकी मैं स्थिति बताता हूं, उससे पूछा गया मीडिया वाले के द्वारा, तुमने यह क्यों किया, उस बच्चे को क्यों मारा? तो वो कहता है मुझे बच्चे से तो कोई दोष नहीं थी, लेकिन यह सवाल आप उसके मां से पूछिए। अरे मन तो कर रहा है ऐसा, अभी मैं क्या बताऊं, कानून संविधान हमें रोक करके रखता है, देश की संविधान हमें इजाजत नहीं देती है, नहीं तो तुम जैसे लोगों को इलाज करना वास्तव में बहुत जरूरत है। उस मां से कुछ भी तुम्हारी हो आपसी, उस बच्चे ने तुम्हें क्या बिगाड़ा था, उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था जिसको तुमने पटक पटक करके मार डाला? मैं कहता हूं योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार वास्तव में क्राइम को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। वैसे क्राइम रुकने वाला है नहीं, यह हकीकत है, चाहे किसी भी स्टेट में हो। योगी की कहीं ना कहीं भय तो हुआ है, यह भी हकीकत है। यूपी की जो पुलिस है उससे कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है। आज योगी सरकार के द्वारा कहा भी गया है कि चाकू छुरेबाजी करके अगर आप चाह रहे हो कि डरा धमका दो, और उसने डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने नालायक बेटे को अगर समझा नहीं सकते हैं तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये योगी सरकार का स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। जी हाँ, ये खुद ही कह रहे हैं, वो उनको पता है यह मार्केट में क्या चल रहा है। मैं कहीं से भी सपोर्ट ना इधर जितेंद्र को कर रहा हूं ना असद को कर रहा हूं, दोनों हत्यारा है, मैं खुल के कह रहा हूं। और मैं तो अभी भी सपोर्ट जितेंद्र पाठक को, क्यों नहीं इनकाउंटर हुई, क्यों हाफ इनकाउंटर करके छोड़ा गया, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल इनकाउंटर होनी चाहिए, अगर इनकाउंटर के तौर पे ही सजा होनी चाहिए तो होनी चाहिए।
मैं मानता हूं यूपी पुलिस जो हमें बताएगी, क्योंकि हमें जो हेडलाइन मिलेगी, जो हमें यूपी पुलिस या यूपी सरकार या उनके द्वारा जो भी खबर है, हम तो उसी आधार पे वीडियो बनाएंगे। उनका तो क्राइम सीन यही होगा कि भाई हम असद को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने कुछ कहानी कुछ हुआ होगा इस तरीके से, उन्होंने बंदूक निकाला होगा, उन पर फायरिंग की होगी, उसके जवाब में उन्होंने गोली चलाई, उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरफ जितेंद्र पाठक ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, इसलिए उनके 2 पाँव में ही गोली लगी होगी, हॉस्पिटल में है। एक तरफ जान चली गई, दूसरी की जान बच गई। हत्यारा दोनों है, दोनों ने हत्या की है। और एक तरफ सूर्या को आपने घेर करके अगर मारा है अपने दोस्तों के साथ, तो दूसरी तरफ उस मासूम बच्ची को भी मारा है आपने। आज पता चला है असद के घर पे एक नोटिस आई है बुलडोजर की कि 15 दिन में भाई साहब अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, देख लीजिए आपकी जो अवैध है उसको आप हटा लीजिए, वरना सरकार कार्रवाई करेगी। मैं कहता हूं जितेंद्र पाठक के घर पे क्या लगेगा ये पोस्टर? मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं, कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं, लगनी चाहिए। ये तो मेरा मांग है कि लगनी चाहिए। मैसेज ऐसा जाना चाहिए, एग्जाम्पल ऐसा दीजिए कि भय का माहौल। मैं कहता हूं हर किसी को, जो भी कोई गुंडागर्दी करता है, जो भी किसी का मर्डर या हत्या जैसे जुर्म काम करता है, जो भी बलात्कार रेप, जैसे आज भी गाजियाबाद में 12 साल की बच्ची के बारे में बताया जा रहा है, रिपोर्ट आई है, मैंने बाकायदा देखा हुआ है, आज उसका इनकाउंटर हुआ है। मैं इस चीज़ की सराहनीय करता हूं, मैं इसकी सराहनीय करता हूं। अगर यही मैं कह रहा हूं, कभी भी कोई भी इस तरीके की घटना होती है, खत्म करिए कहानी। एक डर का माहौल होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये किसने इजाजत दी किसी की हत्या करने की, किसी की जान लेने की इजाजत आपको किसने दी? जन्म देने वाला वो, मृत्यु कर देने वाला वो, बीच में तुम कौन? यह जो यूपी में अचानक क्राइम बढ़ी है, यह कहीं ना कहीं बहुत चिंतित करने वाली बात है। हम बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट को देखे हैं जो कि क्राइम से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। बड़े बड़े माफिया गुंडा में यूपी पुलिस और यूपी सरकार के द्वारा नकल भी कसी गई है। लेकिन जो ये बीच बीच में छोटे जो मानसिकता वाले लोग हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, एक तरफ अगर असद ने हत्या की है तो यह जो घटना है ना, माइंड में डाला जा रहा है, एक तरफ इधर के समुदाय के द्वारा तो एक तरफ इधर के धर्म के द्वारा, दोनों के तरफ से दोनों को अपनी भाई साहब समझ लीजिए आप हकीकत को। जो इस बीच में है ना, जो इनको ब्रेन वॉश करके अपनी उनको चलानी है दुकान, मत पड़िए इसमें। आपस में प्रेम से रहिए। यह देश जितना आपका है उतना हमारा है, जितना हमारा है उतना आपका है। भेदभाव क्यों? मिल करके रहिए, अच्छे से रहिए। और ये जो मानसिकता है कि बुलाया चाकू से मार दिया, उधर प्रेम करो, अगर इजहार नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया, ऐसे कैसे ईगो पे आ गई, पटक के मार देंगे। इस तरीके की घटना कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है। यूपी सरकार, योगी पुलिस जिस तरीके से ये इनकाउंटर सीन चल रही है, यह बहुत ही अच्छी मैं इसको मानता हूं। लेकिन बुलडोजर पे मेरा कहना है कि अगर गलती एक करे तो सजा पूरी परिवार को नहीं होनी चाहिए। गलती अगर असद ने की है तो असद का अगर अपना कोई पर्टिकुलर जायदाद है, उसका घर है, तो उसको आप तोड़ दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, खत्म कर दीजिए। लेकिन उसके परिवार को सजा देना कहीं से भी सही नहीं है। यही चीज मैं जितेंद्र पाठक के लिए कहूंगा। अगर आप जितेंद्र पाठक के घर पे आप लगाते हैं अवैध वाली, उनके की घर पे भी बुलडोजर का लगाते हैं, अभी तक लगा है नहीं लगा है ये मुझे नहीं पता। असद के बारे में जानकारी आ रही है जितेंद्र पाठक के द्वारा, अभी तक नहीं आया कि उनके घर पे लगा है कि नहीं। उनके घर पे भी लगनी चाहिए। अगर नहीं लगा रहे हैं तो मैं तो इसको भी सही नहीं मानूंगा। और अगर आप लगा रहे हो तो मैं ये भी कहता हूं जितेंद्र पाठक को सजा होनी चाहिए, उनके पूरे परिवार को नहीं। एक घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, एक घर को बनाने में उसको एक झटके में तोड़ दिया जाए, यह स्वीकार नहीं है। कोर्ट भी इस बात को संज्ञान लेती है और कहती भी है। लेकिन वही बात है, कोर्ट अगर एक तरफ है तो एक तरफ सरकार है। तो आप जानते ही हैं, इधर अगर आप कहते हैं ना कि एक तरफ डाल तो एक तरफ पात पात, आप इधर से 10 कानून पकड़ेंगे, इधर से 10 कानून पकड़ा जाएगा। तो रास्ता तो निकाल ही लिया जाता है सरकार के द्वारा, चाहे कोर्ट कितना भी सख्त क्यों ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। एजे न्यूज पल्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर से बहुत जल्द आ रहे हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।